अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार सी निहारी। बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी से बनेगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। सो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आइए व्यूवर्स, देखते हैं कि हमें ये निहारी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहां पे लिया है बीफ 1 किलो के करीब। ये मैंने लेग का जो गोश्त होता है, लेग का जो हिस्सा होता है वो लिया है, जो बहुत सॉफ्ट सा होता है। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल से बड़ा साइज का लिया है। लोग इससे भी ज्यादा बड़ा साइज जो है वो निहारी के लिए कटवाते हैं। ये यहाँ पे नली जो हड्डी जो होती है ये वो ली है। ये भी तकरीबन 1 किलो है, 1 किलो के करीब ही गोश्त है और ये थोड़ी बड़े साइज की हड्डी ली है। अगर छोटे साइज की करूंगा तो बहुत ज्यादा उसमें से मिक्स निकल आती है तो वो मजा नहीं आता। तो वो हम लोगों ने वो थोड़े बड़े साइज की हड्डी ली है। यहां पर मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल का हमने इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें तरी जो है वो रेड कलर की जो ऊपर आती है वो इस्तेमाल होती है, बड़ी अच्छी लगती है, जायके में भी लगती है। तो 1.5 कप के करीब इनफ होगा। ये हम तड़के में भी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे और निहारी में भी, क्योंकि जो हड्डी हमने ली है उससे भी बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है। तो ये ख्याल रखना कि बहुत ही ज्यादा ऑयल ना हो जाए। ठीक है, तो 1.5 कप के करीब यहाँ पे ऑयल लेंगे हम। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है ये भुना हुआ वो कहते हैं आटा जो होता है, ये आटे को मैंने तवे के ऊपर भून लिया था। 1 कप के करीब वो लिया है, ये हम लोग गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये निहारी मसाला, ये रेडीमेड जो बाजार में इजीली आपको जो है ब्रांड्स का जो मिल जाता है, वो मैं निहारी मसाला 5 टेबल स्पून ले रहा हूं। तकरीबन 60 ग्राम का जो छोटा साशे होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ली है। ये मैंने कुछ सेपरेट से 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये साथ में मैंने हाफ टी स्पून जो है वो ली है, क्या कहते हैं, टर्मरिक पाउडर, जिसे हल्दी पाउडर जो हम कहते हैं वो लिया है। क्योंकि ये मसाला जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। अगर आप लाइट मसाले वाली पसंद करते हैं तो ठीक है। ये जरा इसमें खुशबू वगैरह होती है, जायफल जवित्री हर चीज शामिल होती है जो इजीली घर में अवेलेबल नहीं आपकी पड़ी होती। तो इसलिए मैं बाहर का जो है वो मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं सेपरेट भी कुछ मसाले ले रहा हूँ। अगर आप इसको लाइट पसंद करते हैं तो फिर डालने की जरूरत नहीं है, और अगर आप थोड़ा स्पाइसी वो पसंद करते हैं तो नमक और मिर्च आप हस्बे जरूरत अलहदा से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हल्दी इसके अंदर शामिल नहीं है इस मसाले के अंदर, तो इसलिए मैंने जो है ये हाफ टी स्पून के करीब जो है हल्दी वो पहले सेपरेटली मैंने ली है। ठीक है, ये प्याज लिया है, ये इसको हम लोग तड़के के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो पानी जाएगा, पानी का काफी हम इस्तेमाल करेंगे, वो हस्बे जरूरत हम इस्तेमाल करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैं आपको दिखाता चलूं, यहाँ पे मैंने ये लेमन लिया है, तकरीबन 2 अदद लेमन है। हरी मिर्च है 2 अदद, जूलियन कट में मैंने अदरक का 1 इंच का जो टुकड़ा होता है उसको काट लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया जो है उससे हम गार्निश करेंगे। सो आइए व्यूअर्स, ये हो गए हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स निहारी बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल से हैं, इजीली घर में होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अपनी इंस्टेंट जो जल्दी से बनने वाली निहारी है वो तैयारी उसकी शुरू करते हैं, निहारी को तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे जो है ये प्रेशर कुकर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो मैं ऑयल डाल दूंगा। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दूंगा। सर्दियों में वैसे भी गैस का इतना प्रॉब्लम होता है, हम वो निहारी जो 7-8 घंटे के लिए चूल्हे पे रख के पकाते हैं वो नहीं पक सकती, क्योंकि इतना गैस का इतना प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप प्रेशर कुकर में जो है वो बना लें, बहुत इंस्टेंट बन जाएगी और जल्दी बन जाती है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगा। इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया, लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। ये फ्राई जैसे ही हो जाता है, थोड़ा सा करने के बाद इसके अंदर हम गोश्त जो है वो डाल देंगे और हड्डियां जो है वो डाल देंगे। लहसुन अदरक जो है हमारा वो हो चुका है फ्राई थोड़ा। अब इसके अंदर हम ये गोश्त डाल देंगे। ठीक है जी, साथ ही इसके अंदर जो है हम ये हड्डी जो है वो डाल देंगे। हड्डी जरा बड़े साइज की है तो ये अच्छी रहती है। निहारी में यूजुअली जो है बड़े साइज की हड्डी डाली जाती है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। ठीक है, इसका देख रहे हैं रंग चेंज हो रहा है।
ये देखो रंग गोश्त का चेंज हो गया। बस थोड़ा सा 2 मिनट और हम इसको पकाएंगे, फिर इसके बाद हम मसाले डालेंगे और पानी डाल के सारी चीज़ें डाल के हम जो है इसको प्रेशर कुकर की सीटी जो है वो रख देंगे ताकि अच्छे से गोश्त जो है गल जाए। तकरीबन जो सीटी का टाइम होगा वो 20 मिनट होगा। 20 मिनट के अंदर जो है ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। हमें कोई ज़रूरत नहीं वो ज़्यादा घंटे में रखने की। 20-22 मिनट के अंदर जो है ना प्रेशर के अंदर 20 मिनट के ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा। ये गोश्त जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर निहारी मसाला जो है वो डाल देंगे। ठीक है, सारा का सारा निहारी मसाला चला गया इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो सही हो जाए। पर साथ में सबसे पहले थोड़ा सा जो है मैं लाल मिर्च और डाल लूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मसाला जो निहारी मसाला आप रेडीमेड बाजार से लेते हैं, इसमें हल्दी भी नहीं होती पड़ी हुई और नमक मिर्च भी मुनासिब होता है। जायफल जलवित्री होती है, उसकी वजह से बड़ी अच्छी एक निहारी के अंदर खुशबू सी आ जाती है, इसलिए हम वो मसाला ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इवन होटल्स में भी रेडीमेड मसाला जो है वो तैयार किया जाता है। थोड़ा सा नमक डाल लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसके अंदर पानी डालेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो अच्छे से भुन रहा है, देखें। ठीक है, बहुत ही अच्छी इसके अंदर वो सौंफ वगैरह मसाले के अंदर हर चीज़ डली होती है, आपको अलहदा से वो सारा पीसने की वो ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो है हम लोग गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम पानी इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इसको सीटी दे देंगे। पानी हम इतना इस्तेमाल करेंगे कि गोश्त जो है थोड़ा डूब जाए, क्योंकि हमें जाहिर बात है निहारी के लिए हमें उसकी ज़रूरत होगी। ग्रेवी के लिए निहारी के अंदर होती है, पसंद करते हैं। तो ज़रा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से 20 मिनट प्रेशर भी अच्छे से पानी में आ जाए। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 1.25 लीटर के करीब जो है पानी डाला है। 1.5 लीटर से थोड़ा सा ऊपर जो है मैंने इसके अंदर पानी किया है। कितना खूबसूरत कलर आया है इसके अंदर, वो मसाले की वजह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो है ना वो सीटी कराएंगे। तकरीबन 20 से 22 मिनट सीटी का टाइम होगा। उसमें उम्मीद है कि गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो आइए अब हम इसका प्रेशर कुकर ढक्कन रख देते हैं और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको सीटी कराते हैं। जी व्यूअर्स, तकरीबन 25 मिनट के करीब जो है हो गया है। मैंने इसको 25 मिनट तक सीटी दी है प्रेशर कुकर के अंदर, तो होपफुली गोश्त जो है वो गल गया होगा। तो आप देख लेते हैं खोल के, ये देखिए कितना जबरदस्त सा गोश्त जो है वो तैयार हुआ है। देखिए अच्छे से तरी भी ऊपर आ गई है, ये ऑयल जो है। ठीक है, ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो गया, बहुत सॉफ्ट हो गया। ठीक है, हमारा मकसद प्रेशर कुकर में बनाने का ये था कि गोश्त गल जाए। अब गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको जो है दूसरे खुले मुंह के बर्तन के अंदर जो है वो शिफ्ट कर लूंगा ताकि आसानी से बाकी का जो प्रोसेस है निहारी का वो हम कर सकें। ठीक है, तो अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेता हूँ। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको खुले मुंह के बर्तन में शिफ्ट कर लिया। आंच जो है मैं इसकी हल्की कर दी है। अब क्या करेंगे, ये जो तरी है ये हम अलहदा एक शीशे के बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर आटे का मिक्सचर डालेंगे तो वो ये सब कुछ गायब हो जाता है। ठीक है, और सब मिक्स हो जाता है। तो बाहर भी जब आप होटल्स वगैरह में भी खाते हैं तो ये सेपरेट जो है वो ऊपर उन्होंने रखा होता है, तो बाद में ऊपर डाल कर देते हैं। तो ये मैं सारा का सारा जो है वो बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम आटे को जो है, जो मैंने वो 1 कप के करीब आटा लिया था, उसको पानी के अंदर डाल के उसको घोल लूंगा। ठीक है, उसके अंदर पानी डालूंगा और फिर उसे घोल के हम आहिस्ता आहिस्ता इस निहारी को गाढ़ा करने के लिए डालेंगे उसके अंदर। मैंने जो बड़ी हड्डियां थी वो भी अलग रख ली हैं, क्योंकि अगर मैं बड़ी हड्डी के साथ जो है इसको करता तो वो गाढ़ा करने में प्रॉब्लम होना था। गोश्त की जो दूसरी बोटियां हैं ये देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट अच्छे से ये लेग की बोटी है। निहारी अच्छी बनाने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास गोश्त जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। निहारी बेसिकली बनती लेग का जो हिस्सा होता है उसकी बनती है, जो सॉफ्ट सी बोटी होती है, जैसे आप लोग मछली कहते हैं, बोंग कहते हैं, डिफरेंट तरीके से लोग बुलाते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए ये मैंने जो था वो आटा जो था उसके अंदर पानी डाल लिया, तकरीबन 1 सवा कप पानी भी डाल दिया उसके अंदर, 1.5 कप के करीब। ठीक है, ये देखें
ये मैंने घोल लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इसके अंदर डालूंगा, एकदम नहीं डालना, जितनी थिकनेस रखनी है उतना उसका इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा एकदम डाल दिया तो ये ना हो कि निहारी बहुत गाढ़ी हो जाए, ज्यादा गाढ़ी निहारी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाइएगा बीच में। ये देखिए निहारी जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सी निहारी जो है वो गाढ़ी होगी। ये देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही मजेदार और बहुत शानदार सी तैयार हुई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए कितनी जल्दी और बहुत इंस्टेंट जो है ये निहारी तैयार हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये निहारी तैयार होगी और ऊपर से तरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई है। तो इसी पर्पस के लिए जो है वो मैंने जो है वो अलहदा से तरी निकाल ली है। ये देखें, जब बाजार में भी आप लेते हैं तो वो उन्हें सेपरेट निकाले होते हैं, हड्डियां भी जो होती हैं वो भी सेपरेट रखी होती हैं, वो बाद में आपको सर्व करते वक्त आपको डाल के देते हैं, क्योंकि सारा टेस्ट जो है वो मिक्स वगैरह सब आ गया होता है इसके अंदर। बहुत ही मजेदार थी, देखिए कितनी अच्छी थिकनेस है, बहुत अच्छे से ये बोटी जो है वो गल चुकी है। अब मैं फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगा। ठीक है, मैं इसी के अंदर ही डिश आउट कर इसी तरह सर्व करता हूँ। फैमिली में जब भी रखता हूँ एक अच्छी खुले मुंह के बर्तन के अंदर ही मैं सेफ उसको जो है सर्व कर देता हूँ। तो छोटे छोटे बाउल्स में सर्व करने का मज़ा नहीं आता। ठीक है व्यूअर्स, दूसरी तरफ जो है वो चूल्हे पे मैंने ये प्याज का तड़का भी रख दिया है। ठीक है, जब हम गार्निश करेंगे तो ये प्याज का तड़का जो है वो भी ऊपर डालेंगे, फिर लहसुन अदरक वगैरह हर चीज उसके ऊपर डालेंगे। जैसे ये ब्राउन होगा, चाहे तो आप इसको ब्राउन करके अलहदा निकाल लें और बाकी ऑयल उसके अंदर निहारी में डाल दें, और चाहे तो एक साथ ही आप डाल दें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं जो है वो तड़का पूरा का पूरा डाल देता हूँ उसको। जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं हमारा जो तड़का है वो तैयार हो गया है। ठीक है, मैंने हड्डी जो है बड़ी वाली वो डाल दी, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने बाहर जाके इसको डिश आउट करूंगा फैमिली के सामने, तो बस फिर इसी में मैं सारा का सारा जो प्याज का तड़का जो है वो डाल दूंगा। बहुत ही जबरदस्त सी निहारी तैयार हुई है। ठीक है, आप चाहें तो प्याज अलग से बाहर निकाल लें, क्योंकि मैंने ऐसे ही डिश आउट करना है। तो और थोड़ा सा मैं जो ऑयल मैंने निकाला था वो ड्रिजल कर दूं, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब आप आटा बीच में मिक्स करते हैं तो फिर ये ऐसा ही होता है गाढ़ा, इसलिए जो है ना बाजार में भी जो है शॉप पे भी वो पहले से निकाल के रख लेते। ये तरी जो है मैं ऊपर ड्रिजल कर दूंगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो इसके लवाजमात और होते हैं, अदरक जो है वो मैं इसके ऊपर गार्निश से कर दूंगा। जूलियन कट में कटी हुई हरी मिर्च, बहुत ही मजेदार सी और बहुत इंस्टेंट बनने वाली निहारी है। आजकल तो सर्दियों में गैस का इतना प्रॉब्लम होता है, कुछ लेमन के स्लाइसेस इतना प्रॉब्लम होता है कि हार्डली आप इतने लंबे टाइम के लिए बना सकें, वरना तो लोग इसको बना के ओवरनाइट जो है उसका मुंह बंद करके सील करके उसको रख देते हैं और हल्की आंच पे बनाते हैं बोंग की जो निहारी होती है। सो व्यूवर्स, हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। देखिए बहुत ही मजेदार सी और बहुत ही जल्दी जो है ये निहारी तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी, तो मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी, उधर भी लाइक कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हुई हुई है, उस पर भी व्यू कीजिएगा, और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।